नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के साहबखेड़ा गांव में 12 मई 2025 की देर रात एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश में घरेलू हिंसा, अविश्वास, शराब की लत और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को जन्म दिया। यह कहानी है 35 वर्षीय अमित यादव की, जिसने अपनी पत्नी गीता देवी उम्र 32 वर्ष और दो मासूम बेटियों जिनका नाम खुशी उम्र 10 वर्ष और निधि उम्र 6 वर्ष की हत्या करने के बाद खुद का भी जीवन समाप्त कर लिया। इस जघन्य अपराध का आधार था अमित का अपनी पत्नी पर परिवार के एक युवक के साथ अवैध संबंध होने का शक। अमित ने सबसे पहले अपनी पत्नी गीता की तकिए से नाक और मुंह दबाकर हत्या की। यह क्रूर कृत्य देर रात उनके घर पर हुआ जब परिवार सो रहा था। तकिए से दम घोटने की यह विधि न केवल अमित की मानसिक अस्थिरता को दर्शाती है, बल्कि उसके गुस्से और निराशा की गहराई को भी उजागर करती है। अमित ने अपनी दोनों बेटियों 10 वर्षीय खुशी और 6 वर्षीय निधि की भी उसी तरह दम घोटकर हत्या कर दी। ये मासूम बच्चियां अपने पिता के इस क्रूर चेहरे से अनजान थी। हत्याओं के बाद अमित ने 2 ऑडियो कॉल रिकॉर्ड किए, जिसमें यह रो रो कर अपनी पीड़ा और संभवतः इस कृत्य के पीछे की वजह बताता है। मैं ये ना सोचूं कि तुम्हारी खाली बहनी ही काम इतना करा है, तुम्हारी बहनी गलत करा है, सब कसम खा के रहे लोग बहुत तुम्हारी बहनी ने हम वो जान दे रहे उनके साथ हम अपने साथ चले दे रहे बहुत प्यार करे सब इनका अपनी बिटिया कलेजे टुकड़ा है हमारी जैसे मारा हमें जाने वो कलेजे टुकड़ा तुम्हारा बहनी में वहाँ कलेजे टुकड़ा है। अब वो सजने चाहते हैं सारे माफ कर दिलो प्लीज भैया। यह कदम असामान्य था। इस ऑडियो को अमित ने अपनी साली को मोबाइल के जरिए भेजा। अंत में अमित ने घर के आंगन में जाल पर साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब 13 मई 2025 की सुबह पड़ोस के बैरागर गांव का एक युवक अमित के घर के पास से गुजर रहा था। उसने अमित का शव फंदे पर लटका देखा और शोर मचाया। ग्रामीण और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें घर के अंदर गीता, खुशी और निधि के शव मिले। 4 शवों का यह दृश्य इतना भयावह था कि गांव में सन्नाटा छा गया। कल तक जो घर हंसी खुशी से भरा था, वह एक रात में शमशान बन गया। यह कैसे हो सकता है? परिवार के लोग और पड़ोसी सदमे में थे और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। अमित यादव और गीता देवी का विवाह कई वर्षों पहले हुआ था। उनकी 2 बेटियां थीं। अमित आर्थिक रूप से स्थिर था, क्योंकि वह अचलगंज के लोहचा में एक ट्रैक्टर एजेंसी में नौकरी करता था। हालांकि उसकी पारिवारिक जिंदगी में तनाव के संकेत थे, जो इस त्रासदी का कारण बने। 2 मई 2025 को गीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रायबरेली के गुरबख्शगंज क्षेत्र के पूरे परसन्नी का पूर्वा स्थित अपने मायके गई थी। यह दौरा सामान्य पारिवारिक मुलाकात का हिस्सा था। 10 मई शनिवार को अमित अपनी ससुराल पहुंचा और 11 मई रविवार को गीता और बेटियों को लेकर साहबखेड़ा वापस आया। 12 मई को अमित ने हड़हा स्थित एक ठेके पर शराब पी। पुलिस और प्रारंभिक जांच के अनुसार अमित को अपनी पत्नी गीता पर परिवार के एक युवक के साथ अवैध संबंध होने का शक था। यह शक ही त्रासदी का प्राथमिक कारण माना जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक, एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और जांच की निगरानी की। फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग की मदद से साक्ष्य एकत्र किए गए। घर के अंदर और बाहर की जांच में हत्या और आत्महत्या के तरीके की पुष्टि हुई। अमित के मोबाइल से पुलिस को 2 ऑडियो क्लिप मिले, जो उसने अपनी साली को भेजी थी। इन ऑडियो में अमित की भावनात्मक स्थिति और उसके कृत्य के पीछे की वजह का जिक्र है। गीता, खुशी, निधि और अमित के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सटीक कारण दम घुटने से या अन्य और समय की पुष्टि होगी। पुलिस के अनुसार घरेलू कलह, अवैध संबंध का शक और शराब की लत इस अपराध के प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। इस घटना ने साहबखेड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव छोड़ा है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत ने न केवल ग्रामीणों को सदमे में डाल दिया,
बल्कि समाज में कई गंभीर सवाल भी उठाए। यह घटना घरेलू हिंसा की भयावहता को दर्शाती है। अवैध संबंध का शक, जो कई बार बिना सबूत के होता है, परिवारों को नष्ट कर सकता है। अमित का शराब पीना इस त्रस्ती का एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की लत कई परिवारों को तबाह कर रही है। खुशी और निधि की हत्या इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू है। मासूम बच्चियां अपने माता पिता के विवाद का शिकार बनी। दाम्पत्य जीवन में विश्वास और खुले संवाद की कमी ऐसी त्रासदियों को जन्म दे सकती है। अगर अमित ने अपने शक को गीता के साथ साझा किया होता या परिवार के अन्य सदस्यों से बात की होती, तो शायद ये हादसा टल सकता था। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।